नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है? हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये वीडियो 1.5x में आप देख सकते हैं या सुन भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग प्राइमरी होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। वैसे इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे वेबसाइट पे जाकर विजिट कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को समझने के लिए। और प्रॉफिटनामा में जाके आप बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स पाएंगे मार्केट के बारे में, किस तरीके से मार्केट में जो न्यूज़ हो रहा है किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। तो स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है? स्विंग ट्रेड यहाँ पे जो वर्ड आपका है स्विंग ट्रेड। सो ट्रेडिंग का मतलब किसी चीज़ को खरीदना बेचना। यहाँ पे प्राइमरली वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग स्टॉक्स। यहाँ पे कोई भी स्टॉक जब आप खरीदते हैं, खरीदने का मेन मकसद ये होता है कि हम उसको बेचना चाहते हैं। किस माध्यम से? स्विंग के माध्यम से। जैसे बॉल स्विंग होता है उसी तरीके से आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। तो अगर हम कोई भी एक चार्ट देख देते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारे पास HDFC का चार्ट है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। हमेशा कांस्टेंट लेवल पे वो मूव कर रहा है, कभी भी एक जगह पे वो खड़ा नहीं रहता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल प्राइस डिफरेंस जो है उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्टॉक है वो इस प्राइस में था, सपोज इस प्राइस में मैंने खरीदा, इस प्राइस में मैंने बेच दिया। तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है नियर अबाउट 5% है या 60 रुपीज़ है, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ हम टाइम पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी मार्केट जिस तरीके से स्विंग कर रहा है या जो स्टॉक है जिस तरीके से स्विंग कर रहा है या मूव कर रहा है या चेंज कर रहा है, अपना वैल्यू जिस तरीके से चेंज हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एज ए स्विंग ट्रेडर आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से ये जो प्राइस डिफरेंस है इसको हम मोनेटाइज कर सकें। क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो ये है ना कि कम दाम में खरीदेंगे और ज़्यादा दाम में बेचेंगे, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये होता है बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपका एक क्वेश्चन होगा कि स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में अंतर क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये 1 दिन भी हो सकता है और 7 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है। यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक डेट लेके नहीं काम करते। डे ट्रेड में क्या होता है कि जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन आपको जो है वो बेचना है, इसलिए उसको हम कहते हैं डे ट्रेड। तो हम डे ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ पे स्विंग ट्रेड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इस जगह पे हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस जगह पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट में मैंने इन्वेस्ट किया, ये आपका है 15 अक्टूबर, और मुझे इस पॉइंट में बेचना है, इस लेवल पे बेचना है। कब है? 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर में आ गया, तो 4 दिन बाद मैंने इसको बेच दिया। बहुत बार ये होता है कि हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होता है कि हम जो है ज़्यादा उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो इस जगह पे अगर हम देखें चार्ट में, अगर हम चेक करते हैं, सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई यहाँ पे और एक बार आ जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इस लेवल पे मैंने परचेज किया और इस लेवल पे मैंने बेच दिया। तो ये लेवल क्या है? ये 30 या 29 अक्टूबर है और ये लेवल आ रहा है आपका 11 नवंबर। तो 20 दिन तक होल्ड किया। सो यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं होता है। स्विंग ट्रेड का मतलब है जैसे मार्केट मूव करेगा वो एक हफ्ता भी हो सकता है, 7 दिन, एक हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम जो है यहाँ पे गेम खेलते हैं और हम यहाँ पे जीतने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे वी आर नॉट टाइमिंग द मार्केट, वी आर जस्ट टाइमिंग कि जो मार्केट प्राइस है यानी स्टॉक का जो प्राइस है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे आपको समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी गुड फॉर वेरी कंफर्टेबल रादर फॉर बिगिनर्स और जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। डे ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सारा दिन आपको कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता है, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, विच इज़ वेरी डिमांडिंग। वो सबके लिए पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं। आई ट्राइड डे ट्रेडिंग फॉर अ वाइल, आई मेड मनी देयर, आई डिड नॉट लूज, लकीली आई डिड नॉट लूज एनी मनी देयर, बट इट वाज नॉट फॉर मी। बहुत टाइम एंड एफर्ट वो कंज्यूम करता है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा जैसे मैंने बताया कि जो डे ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से वो शुरू कर सकते हैं। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को सही तरीके से मास्टर कर पाते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन डू रियली वेल इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, उसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चलता है कि मार्केट कौन मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि जो टाइम फ्रेम है, कितने दिन तक आप होल्ड करना चाहते हैं, आपका होल्डिंग पोजीशन कितना होगा, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। अगर आप 5% मुनाफा यानी 5% मुनाफा अगर अर्न करना चाहते हैं तो उसके बदले आप कितना लॉस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और वही आपके
डिसिप्लिन को इम्प्रूव करता है, और वहाँ पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो इमोशंस, ग्रीड, फियर, उसको आपको मैनेज करने में मदद करता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि स्विंग ट्रेड जब हम करते हैं तो हम ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं जिसमें वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब स्टॉक में वॉल्यूम है, और वोलेटिलिटी नहीं होगा तो स्विंग नहीं होगा। सही बात है ना। स्टॉक अगर सोचिए कि बहुत स्टेबल है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो उसमें बेचेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, और फायदा कैसे होगा। अगर सोचिए कि वॉल्यूम ही नहीं है, यानी कोई बेचता ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं, तो फिर आप उसको खरीद के बेच नहीं पाओगे। सो वॉलेटिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने से भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट वॉलेटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो फिर उसको खरीद के आप बेच नहीं पाओगे, और जब आप खरीदने जाओगे वॉल्यूम नहीं होगा तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद देन वी कम टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है? टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना रहा था, उसके लिए मैंने ये वीडियो मतलब चूज कर लिया। तो कोई भी सोचिए कि कोई भी स्टॉक मैंने ले लिया, RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, अगर मैं ले लेता हूँ, तो फिर RVNL अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टॉक है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। कैंडल जो है मैंने 4 घंटे का कैंडल लिया है, 2 घंटे का कैंडल ले सकते हैं। सो इसमें हमने क्या देखा कि देखो कितना वोलेटाइल है, कितना वोलेटाइल है। ऑलरेडी इसमें शायद से मैंने लेवल दे के रखा होगा, डे ट्रेड में कर रहा था तब का है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये इस जगह पे पूरा फ्लैट है, बहुत अच्छा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी स्पाइक है, यहाँ पे भी स्पाइक है। सो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगी, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अभी लेवल्स तैयार करूँगा कि लेवल्स कहाँ पे हैं, किस जगह पे लेवल्स हैं, मतलब कितने रेंज के अंदर ये जो है वो गेम खेल रहा है, मतलब ऊपर नीचे जा रहा है। तो उसी के हिसाब से मुझे पता चलेगा ना कि मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, कहाँ पे एंट्री करूँगा, कहाँ पे एग्जिट करूँगा। सो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि वेदर मेरे पास सूटेबल अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं घुसेंगे, अगर मिल रहा है तो फिर घुसेंगे, वहाँ पे पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरे पास कुछ लेवल्स है। ये एक लेवल है एंट्री करने का, एग्जिट करने का। ये एक लेवल है एंट्री करने का, ये एक लेवल है एग्जिट करने का, ये एक लेवल है एग्जिट करने का। सो अभी क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी एक लेवल है, तो इस जगह पे मैं तो टच नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ऊपर है, तो इसमें टच नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि सोचिए कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सोचिए कि यहाँ पे इतना ऊपर जा रहा है, इसमें लेवल मैंने बना लिया, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि स्टॉक अभी यहाँ पे है, तो मैं वेट करूंगा। नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ गिरा तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एंट्री पोजीशन, ये एक एंट्री पोजीशन ये है, ये एक एंटर पोजीशन है, ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिट है, ये एग्जिट है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों ने ये लेवल जब रीच किया, लोगों ने बेचना शुरू किया, गिरा, फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने खरीदा, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बेचा, फिर नीचे आया। फिर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट हो गया, अच्छा यहाँ पे एक बार सपोर्ट हो गया, फिर ये थोड़ा हल्का नीचे आया, यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सपोज इस जगह पे मैंने एंट्री ले लिया, इस जगह पे मैंने एंट्री ले लिया, और एंट्री लेने के बाद मैंने यहाँ पे ये लेवल मैंने बना लिया। ठीक है, इंडिकेटर अलग अलग, यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भैया मेरे को कितना टारगेट चाहिए, मेरे को 5% का टारगेट है, हल्का नीचे मैंने रखा, ये मेरा एग्जिट है और ये मेरा एग्जिट है, मतलब स्टॉप लॉस वाला। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, एंट्री पॉइंट कितना है मेरा, एंट्री पॉइंट है मेरा 163 रुपीज, और एग्जिट पॉइंट है मेरा 171, और एग्जिट पॉइंट है मेरा 155। तो जब भी मेरा ये पॉइंट हिट करेगा मैं निकल जाऊंगा, जब भी मेरा ये पॉइंट हिट करेगा निकल जाऊंगा। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि भैया कहाँ पे मुझे घुसना है, कहाँ पे मुझे निकलना है। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। बट ये जो मैंने लाइन खींचा है ना 2 मिनट के अंदर, इसको समझने में या इस लेवल ऑफ प्रैक्टिस की, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें टैलेंट की जरूरत नहीं है, टैलेंट थोड़ा सा चाहिए होता है, बट यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको लेवल मापना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ पे सोचिए कि कितने दिन में, एक दिन में शायद से इसने हिट कर गया 22 सितंबर, 25 सितंबर के अंदर आपका जो है टारगेट हिट कर गया, 3 दिन के अंदर आपका 5% रिटर्न, आपको नियर अबाउट 4.7% या 5% रिटर्न आपको दे दिया इसने। सो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग काम करता है। ये एंट्री एंड एग्जिट निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस जगह पे आपको टेक्निकल एनालिसिस को समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में जब भी आप घुसेंगे तो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करना कभी मत भूलिएगा। पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा लेवल कैसे निकालना है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सा इंडिकेटर आपके लिए अच्छा है। फिर आप अलग अलग जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे चैनल में हम डेली न्यूज़ अपडेट करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन आपको डिसाइड करना होगा कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करता है। जैसे मैंने जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, मैंने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढ रहा हूँ। वहाँ पे उसके माध्यम से मैंने यहाँ पे लेवल को निकाल लिया है, एंट्री और एग्जिट। फिर मैं जाके उसमें इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉस तो होता है बट फायदा भी होता है। फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रो में भी है, ज़ेरोधा पे भी है, और फिर यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल किया है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बट जैसे मैंने बताया कि वोलेटिलिटी आपको हैंडल करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अतिरिक्त लोभ या ग्रीड या फियर की वजह से आप जो है मिस जजमेंट करेंगे। इसलिए हमेशा घुसने के पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट अगर कर देते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिसीजन ले लिया है, तो स्टॉक मार्केट को ऊपर छोड़ दीजिए, वो किस तरीके से वो करेगा। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड फुल टाइम में आने के पहले डेफिनेटली आस्ते आस्ते आपको करना है, पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग के बाद जो है आप उसमें जा सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम में आस्ते आस्ते आपने अपना रिस्क प्रोफाइल किया, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, कौन से स्टॉक में आप घुसोगे तो ये न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूज़ अगर अच्छा होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, न्यूज़ अगर खराब है तो स्टॉक नीचे आएगा। पर बहुत बार स्टॉक नीचे भी आता है तो फिर वो ऊपर की तरफ भी बाउंस बैक करता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमाल होता है वहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द गुड स्टॉक। एंड इसके ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। यहाँ पे इट्स सिंपल, जैसे ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही करते हैं, बट यहाँ पे लो हेडेक वाला, मेरे लिए तो लो हेडेक लो स्ट्रेस वाला ये है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद, ये आपको यूजफुल लगा होगा, आपको चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, लेवल्स निकालना, ये अगर मैं आपको सिखाऊं या मैं आपको वीडियो बनाऊं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए profitnama.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और वहाँ पे भी हमारे वेबसाइट में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और जितने भी सारे न्यूज़ होते हैं या इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करके आपके लिए सिंपल भाषा में लेके आते हैं, ताकि आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट कर सकें और अपना जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।